हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? वेरी गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था जितने सारे फार्मूला है, सारे फार्मूला पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या बन सकते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ परिचय करवाया था आपको। मैं मान सकता हूँ कि वह वीडियो हमारे लिए इंट्रोडक्शन की क्लास रही होगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में गो थ्रू किया, सारे फार्मूला को एक साथ मैं आपको लेकर चलने का प्रयास किया हूँ और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका था आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत बेसिक से आराम से अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ सकता है और हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बन पा रहा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग क्या देखेंगे आज। जैसे मैंने पिछले क्लास में देखा था क्या कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने स्टार्ट किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैंने स्टार्ट किया था और इसमें मैंने बताया था कि देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमने आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन इसी पर बेस्ड अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको दिया क्या कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका एक्चुअल स्टार्ट होता है क्वेश्चन, जहाँ से ज़्यादा पूछता है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, दोस्तों इसका रूल क्या बनेगा? तो इसका रूल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, या हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, फिर उसके बाद a हो गया और यह 1/a हुआ। कोई समस्या किसी बच्चे को? अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर को यहाँ पर कर दूँ, b स्क्वायर यहाँ पर है ना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, b स्क्वायर कर दिया। ओहो, कलर चेंज करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप सीधे कंपेयर कर सकते हो इस पर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हमारे लिए a है और b हमारे लिए 1/a है। इस पर कट के क्या आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या मेरे दोस्तों कि a प्लस 1/a का जो होल स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, वह होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 होगा। कोई समस्या? यह होगा हमारा, ये हमारा 2 होगा। अगर मैं इसी पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैं यह लिखूँ आपसे कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। आप यहाँ से इस बात को ध्यान से देखिएगा और समझना स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों यह हमारा जो वैल्यू है दिखाई दे रहा होगा, यह -2 है और यहाँ पर आपको यह पावर है। तो यह इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। अर्थात a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। कोई डाउट किसी बच्चे को? कैसे आया आपने देखा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने बेसिक रूल दिखा है और उसी पर बेस्ड मैंने डिराइव किया है इसका। यहाँ पर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। तो a और ये कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसको मैंने कॉन्स्टेंट एक जगह रख दिया, तो हमारे पास जो +2 है इधर आगे क्या है -2, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर पहले ब्रेक कर दिया है। अब देखो इसको मैंने कॉन्स्टेंट यहाँ रख दिया, +2 को मैंने साइड चेंज कर दिया। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और +2 क्या बनेगा दोस्तों, -2। इधर जब साइड चेंज करेंगे ना तो क्या बन जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। अब रही बात कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो दोस्तों एक चीज याद रखना हमेशा, यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि a प्लस 1/a का मान अगर k है, ध्यान देना बच्चे लोग, a प्लस 1/a का मान अगर हमारे पास k है, a प्लस 1/a का मान हमारे पास k है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। a प्लस 1/a का मान अगर k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। आप ध्यान रखेंगे अलजेब्रा में हम लोग इन कर रहे हैं अभी आज की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर। तो a प्लस 1/a का मान k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, k स्क्वायर माइनस 2 बनता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है मेरे दोस्त, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन। ये सारा का सारे कहाँ से बना, तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो -2 जो मैंने किया है यही वाला लेकर किया, देखिए k स्क्वायर मान, ये वाला जितना ही मान दिखाई दे रहा होगा a प्लस 1/a का मान, वही मान को मैंने k मान लिया और k स्क्वायर माइनस 2 कर दिया है।
तो हमने जो भी डिस्कस किया आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ने का प्रयास मैं करता हूँ। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, जो भी करना कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे यहाँ पर। जैसे मैंने आपसे यह कहा कि यदि इफ a + 1/a का मान हमारे पास 3 है, सपोज a + 1/a का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, 3 है, तो हम आपसे कहेंगे क्या कि फाइंड a² 1/a² का मान क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, a² 1/a² का मान क्या आएगा दोस्तों। तो आपको सीधे बोलना चाहिए क्या कि देखो a² 1/a² का मान जहाँ तक हमने पढ़ा है क्या होता है, k² - 2 होता है, k² - 2 होता है। तो k हमारे पास है कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर कर दो और -2, 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना आ जाएगा 7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला करवाया अभी तक और उसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया आपको यहाँ पर कि यदि a + 1/a का मान अगर 3 है तो पूछेगा आपसे क्या कि a² + 1/a² का मान क्या होगा मेरे साथियों। तो आपको बोलना पड़ेगा k² - 2, तो k हमारा है कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। अब ये बार बार लिखने की आवश्यकता आपको देने की भी नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है आइए समझाता हूँ। हमने क्या देखा कि इफ a + 1/a का मान अगर हमारे पास k है तो a² + 1/a² का मान क्या मैंने सीखा, k² - 2 होता है। क्या होता है दोस्तों, k² - 2, k² - 2 होता है। अब यही रूल है जिस पर आपको पूरा काम, आपको बहुत ज़्यादा काम आपको देगा यार, समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि यदि क्वेश्चन सब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यदि a + 1/a का मान लीजिए 5 है, हम आपसे पूछेंगे कि a² 1/a² का मान क्या आएगा, तो बता पाएंगे आप? वेरी गुड। पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर कीजिए और फिर 2 घटा दीजिए, तो 5 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 23। कोई समस्या किसी बच्चे को? ये 23 है। अगर मैं कहता हूँ किसी बच्चे से इफ a + 1/a का मान सपोज 7 है, a + 1/a का मान सपोज 7 है, ठीक है जी दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आपको यह कह रहा है तो आपसे पूछेगा कि a² + 1/a² का मान क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर करो और फिर लास्ट में 2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 7 के साथ 49 - 2 कितना 47, राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या करना है दोस्तों, पहले आपको स्क्वायर करना है और देन -2 करना है। फिर समझिएगा, इफ a + 1/a का होल स्क्वायर, a + 1/a का मान लीजिए स्क्वायर मैंने आपको दे दिया, सपोज 9 दे दिया, तो a² 1/a² का मान क्या बनेगा दोस्तों, बोलिए? वेरी गुड, 11 के स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 - 2 मतलब 79। कोई समस्या किसी बच्चे को? 9 का स्क्वायर 81 - 2 कितना हो जाएगा 79 होगा। सपोज मैंने यहाँ पर दिया आपको कि इफ a + 1/a का मान, a + 1/a का मान 47 दिखाई दे रहा होगा। अब आपसे पूछेगा कि a² 1/a² का मान क्या होगा दोस्तों, तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को। अब दोस्तों a + 1/a का मान 47 है, तो a² + 1/a² का मान क्या होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं कुछ कम से कम स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, बोलो है ना। तो क्वेश्चन आपको सब कुछ वही रहेगा, लेकिन पूछेगा आपको इस प्रकार से। तो 47 का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों, 2209, 2209। अगर आपको किसी को अगर नहीं पता होगा कैसे निकालते हैं तो आप सीख लो। यहाँ पर 47 मतलब क्या होगा 50 - 3, 3 का स्क्वायर 9, 50 में कितना कम है, सॉरी यह 50 मतलब 25 हो गया, तो 25 में 3 कितना बचेगा 2209, 2209। इसका एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, 2209 बनेगा, सॉरी एलसीएम बोलते हैं, इसका स्क्वायर बनेगा। अब 2209 में से अगर मैं घटा देता हूँ कितना 2, यानी 2207 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चा को? मैं अगर किसी बच्चे से यह कहूँ, देखो बेसिक क्वेश्चंस ही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है। मैं पहले एक पैटर्न को पकड़ा और उस पैटर्न पर आपको काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इफ x + 1/x का मान 53 है, x + 1/x का मान क्या दोस्तों 53 है, तो पूछेगा कि x² 1/x² का मान क्या आएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे आप, पहले 53 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -2 करेंगे, तो 53 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 2809 होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा
53 मतलब क्या होता है दोस्तों 50 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 09, 50 का मतलब 25, 25 प्लस 3 कितना 2809, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो 2809 में से क्या घटाएंगे हम लोग 2, यानी कि 2807। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा फटाफट। ये हमारा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं सिर्फ एक रूल को पकड़ा हूँ, और रूल हमारा क्या है मेरे भाई, तो आप रूल देख पा रहे होंगे, हमारा रूल ये है। उसी पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, गुड। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। और अभी तक हमने क्या देखा, जैसे if x प्लस 1/x का मान, सपोज मैंने 3 ले लिया, ठीक है मेरे दोस्तों, x प्लस 1/x मान क्या ले लिया 3 ले लिया। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, क्या कि आप निकाल दो मेरे को x² प्लस 1/x² का मान क्या निकालो, तो इसका मान तुरंत आपने निकाल दिया था, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, 3 का स्क्वायर किया और -2 किया, 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना आ जाएगा 7, ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यह पूछता कि x⁴ और 1/4 ज्ञात करो, तो कैसे निकाले दोस्तों। अगर हमने आपसे यह पूछा होता कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये नहीं निकालने के लिए नहीं देता आपको, मैं पूछता आपसे क्या कि अगर हमने आपको दिया कि x प्लस 1/x का मान, सपोज मैंने दिया आपको 3, और हमने पूछा आपसे क्या कि x⁴ और यहाँ पर पावर 4 ज्ञात करो, कैसे निकालोगे आप इसका मान। तो देखो सब कुछ वही करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या कि x प्लस 1/x का मान 3 है। तो आप जानते हैं कि x² 1/x² का मान क्या आता है दोस्तों, k² -2, k² -2, तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 कितना बनेगा 7, ये बनेगा 7। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं दोबारा स्क्वायर करता हूं इसको, तो यह बनेगा x⁴ 1/x⁴, उसके से फिर से बनेगा 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 47 आंसर। अब मैंने ऐसे कैसे किया, तो आप इतना जोर से मत देखो, बोर्ड मेरा खराब हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो ना जी, तो यह बनेगा x⁴ 1/x⁴ प्लस 2ab, तो a और b तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास दोस्तों 49 बनेगा। तो x⁴ और 1/x⁴ और 49 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो कितना बनेगा 47। अभी थोड़ा सा डाउन हुआ होगा चेहरा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बस आपको यह समझना है कि अगर हमें x प्लस 1/x का मान दिखाई दे रहा होगा तो पावर कितना बार करना है, 2 है तो 1 बार करना होगा, 4 बार मान दिया है तो उसको 2 बार करना होगा। इस प्रकार से हमें पावर को काम करना होगा दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, मैं इसको मिटा सकता हूं क्या, वेरी गुड। मैंने आपको लिया यहां पर क्या कि if x प्लस 1/x का मान, if x प्लस 1/x का मान, सपोज यहां पर मैंने 5 ले लिया, ठीक है मेरे दोस्तों, और मैंने कहा कि x⁴ और 1/4 का मान ज्ञात करो। ये कैसे निकालेंगे आप, तो आप ये सोचो कि पहले ये निकालेंगे x² 1/x² निकालो आप, तो 5 के स्क्वायर 25 - 2 यानी कि 23, फिर से इसका स्क्वायर करो, तो 23 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, 23 का स्क्वायर 529 मैंने 527 आंसर। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करके आपको -2 करना पड़ेगा। यानी मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हमने क्या किया अल्टीमेटली यहां पर कि x² प्लस 1/x² निकाला, तो मैंने क्या सीखा है, 5 का स्क्वायर 25 - 2 कितना आ जाएगा 23, यह हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ 1/4 बनेगा, और k² -2 फिर से करेंगे दोस्तों, तो k² -2 मतलब कितना, 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर -2 यानी 529 - 2 यानी कि 527, 527 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहां पर, बोलिए। इसके ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास था। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए जैसे if x⁴
1/4 का मान 47 है। देखो क्वेश्चंस मैंने सिर्फ एक ही बेसिक रखा है, कॉन्सेप्ट में एक ही रखा हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? x + 1/x = k। तो x स्क्वायर 1/x का मान क्या होगा दोस्तों? k²-2। उसी पर बेस्ड मैं आपको समझा रहा हूं। प्रश्न हमारा वहां से उत्पन्न हो रहा है। तो यह हुआ x⁴ 1/x⁴ = 47। तो मैंने पूछा आपसे क्या कि x + 1/x का मान क्या आएगा? तो बोलेंगे बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे नहीं पता है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर? तो आइए मैं समझाता हूँ इसको कैसे मैं बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहता हूँ दोस्तों यहाँ पर कि देखो x⁴ 1/4 = 47 है। तो 47 में क्या करना है मेरे भाइयों कि आपको कुछ इस प्रकार से काम करना है, कुछ ऐसा करो कमाल, है ना। कुछ इस प्रकार से सोचना है कि स्क्वायर का रूप ले ले। तो दोस्तों या तो +2 करना होगा या तो -2 करना होगा, ये सोचेंगे। तो अगर -2 अगर मैं करता हूँ तो 45 आ जाएगा, जो कि स्क्वायर तो बनेगा नहीं दोस्तों। तो अगर मैं +2 करता हूँ तो +2 में 49 बनेगा, 49 7 का स्क्वायर बनता है। तो +2 हमने यहाँ भी कर दिया और +2 हमने यहाँ भी कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जब हो गया तो x² + 1/x² मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, हाँ या ना। और ये हो जाएगा 47 और 2 मतलब कितना 49। 49 को क्या मतलब 7 का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ क्या? इन दोनों को सम 49 आएगा ना मेरा भाई, ये कर सकता हूँ। अब यहाँ से स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर चल गया तो क्या बनेगा हमारे पास? x² + 1/x² = 7। ठीक है मेरे साथियों। अब बताइए अब यहाँ पर ये हमारा 7 बना। अब यहाँ पर हमें या तो +2 करना है या तो -2 करना है। सोचो स्क्वायर कैसे ला सकते हैं? +2 करके -2 करके, +2 करके। तो +2 आप यहाँ करेंगे, +2 यहाँ भी करें, दोनों तरफ एक साइड करना चाहिए, एक सामने करना होगा। तो यह हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 7 2 9, 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर, कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों? x + 1/x = 3। तो क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से दिया हुआ था, आप देख पा रहे होंगे कि हमसे पूछा था x + 1/x का मान क्या होगा। तो आपने देख पाया इसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों? 3 आया। लेकिन कैसे लाया मैंने आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। अब रही बात कि क्या मुझे एग्जाम इतना करना पड़ेगा, इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। फिर कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो समझना होगा थोड़ा सा, यहाँ सोचना होगा। क्या सोचना होगा कि देखो x² x⁴ + x⁴ का मान 47 है। तो मन में जोड़ेंगे, 2 इधर भी 2 इधर भी जोड़ दिए तो 49 और इधर जोड़ेंगे तो x² + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा और 7 का स्क्वायर। तो यानी कि मैंने सिंपली देखा कि x² + 1/x का मान आएगा 7। तुरंत सोचा मैंने 7 आ गया। तो 7 आ गया तो 7 को हम 9 कैसे बनाएंगे? 2 जोड़ के, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारा जो मान आएगा x + 1/x का मान जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 3। और 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओ, ध्यान से देखिएगा। if x + 1/x का मान, सॉरी ये पावर 4 में रखता हूं। if x⁴ 1/x⁴ = 527 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपसे मैंने पूछा क्या कि फाइंड x + 1/x का मान ज्ञात करें। x + 1/x का मान ज्ञात करें। अब एडजस्ट मैंने करवाया हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं, इसका आंसर ही आपको चीज मिल जाएगा क्या। तो हमने यहाँ पर क्या किया होगा, कैसे ला रहे कैसे रहे, ध्यान से देखिएगा। x⁴ 1/x⁴ = 527 है। तो मैंने आपको 2 यहाँ भी ऐड किया दोस्तों और 2 हमने यहाँ भी ऐड किया होगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए, यहाँ भी ऐड किया होगा। तो ये हमारे पास बने x² + 1/x का होल स्क्वायर और यह बनेगा 529 मतलब 23 का होल स्क्वायर। सही है क्या? स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्या बचेगा दोस्तों? x² + 1/x² और यहाँ बनेगा 23। अब इसको हमें स्क्वायर में लाना होगा, यानी ऐसा फॉर्म में तोड़ो जिसपे स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 आप यहाँ भी जोड़ दो और 2 आप यहाँ भी जोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कि यह x + 1/x का होल स्क्वायर और यह 5 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? ये कट जाएगा।
तो आप अल्टीमेटली क्या बोलेंगे, x + 1/x = क्या बनेगा मेरे दोस्तों, 5 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या है किसी बच्चों के यहाँ पर? तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, क्वेश्चन में किस प्रकार से लाना है। तो मैंने अभी तक जो रूल सीखा है वह क्या सीखा दोस्तों, तो इफ x + 1/x का मान अगर k है तो x² 1/x² का मान क्या होगा, k² - 2। हाँ या ना, ये रूल देखें। अगर सपोज मान लीजिए इसका वैल्यू को मैंने b मान लिया, ठीक है। तो अगर दोस्तों हमसे पूछेगा कि x⁴ 1/x⁴ का मान क्या आएगा, तो बोलना पड़ेगा b² - 2। b² क्या है मेरे दोस्तों, b इसका वैल्यू है। इसको काम करने के बाद जैसे 5 का स्क्वायर 25 - 2 23 हुआ ना जी, 23 का स्क्वायर -2 करेंगे ना, वही चीज हमें लिख दिया b² - 2। तो इस सब चीज को नोट करते चलेगा। अभी तक मैं आपको यह डिस्कस किया हूँ, इस रूल पर मैं अभी तक काम किया हूँ दोस्तों। x + 1/x का मान k है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा दोस्तों, तो k² - 2। इस वैल्यू को मैंने मान लिया b। और अगर हमसे पूछेगा कि पावर 4 में ज्ञात बताओ, तो जितना मान आएगा काम करने के बाद b² - 2 करते हैं हम लोग। इस वैल्यू को मैंने b मान लिया है। कोई समस्या किसी बच्चे को है? अब मैं बात करने वाला हूं इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये 1 का सॉल्यूशन मैंने दिया आपको, ये 1 है हमारा। अब हम लेके चलते हैं इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। जैसे मैंने सेकंड में क्या देखा था, a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, यही था ना मेरे दोस्तों। सेकंड में हम यही नहीं पढ़े थे, ये रूल पढ़े थे। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि a - 1/a का होल स्क्वायर = a² 1/a² - 2a और 1/a, कट जाएगा। Something is undefined. You know what? Know what? Something is undefined. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो अपरिभाषित है ना। अपरिभाषित समझ रहे हैं ना, जिसको आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बच्चे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? समझिए मेरी बात को। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग कि अगर हम यहाँ पर ये लें, ये स्क्वायर में है, तो a² + 1/a² = a - 1/a का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या +2। कुछ ऐसा कुछ लाइन मैंने पढ़ा था कि शायद जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है ना, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आपको डिफाइन करना है दोस्तों कि आपको किससे नहाना है। थोड़ा सा पसीना अगर आता है तो मैं इसलिए बोल दिया था कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको पानी से नहाने में बहुत मज़ा आता है। पानी से नहीं, पसीना से नहाओ, उसका अलग महत्व है। मूवी देखे होंगे साथ, भाग मिल्खा भाग, जब वो कपड़ा को खोलने के बाद जब निकालता है पानी वहाँ से निचोड़ता है, नहीं तो बाल्टी भर देता है वो, खाली पानी निचोड़ के। समझे मेरे दोस्तों? तो ये सब चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको पानी से नहाना है कि पसीना से नहाना है ना। ये सब लाइन याद तो सबको रहता है, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल करे तब ना, इस्तेमाल ही नहीं करता है। समझिए बबीता जी, इधर देखिए ना, देख रही थी, ओह माय गॉड। देखिए तो a² आपने क्या देखा यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये सब बच्चा लोग है ना, सब मैट्रिक पास करके डायरेक्ट पहुँचा है, सब मैट्रिक इंटर किया है, अभी वो संघर्ष कहाँ देखा है बच्चा लोग। वो संघर्ष जब देखेगा ना, आपके गार्जियन जब यहाँ जो भेजे हैं उनका संघर्ष एक बार देखना, जो मेहनत कैसे करते हैं खेतों में या कहीं भी काम करते हो, किस प्रकार से काम करते हैं। एक डिलीवरी बॉय जो होता है, जो आदमी जो डिलीवरी जाता है, पानी भींगते भींगते जाता है, किसके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। पानी हो रहा है, सब छिपा हुआ है, लुकाया हुआ है, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई डिलीवरी बॉय अपने बाल बच्चे परिवार के लिए पानी भींग भींग के जाता है खाना पहुँचाने के लिए। क्या उसको मन नहीं करता है कि भी घर में बैठ कर आराम करता है? बिल्कुल मन करता है, लेकिन सब छाता में, तो कोई इधर लुकाया है, तो कोई इधर लुकाया है, कोई इधर छिपा है ना, हर जगह। लेकिन वो काम करने वाले व्यक्ति, उसको खाना टाइम पर पहुंचाना, आधा घंटा में पिज़्ज़ा, नहीं तो फिर पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, समझ रहे ना, 30 मिनट में पहुंचाना होता है उसको। किसके लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है। अब बच्चा क्या चाहिए, उन लोग ऐसे ही चाहिए। मेरे साथियों, अगर आप भी इस प्रकार से इस रास्ते से गुजर रहे हो तो ध्यान रहे, मेहनत करने पर विश्वास रखो दोस्तों, मेहनत ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी, ठीक है मेरे भाई। देखो मेहनत इतना कर लो ना, कभी अफसोस नहीं रहे ना कि हम थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो हो जाता।
देखो होना नहीं होना वो आपका मैटर करता है। 70-30% का रेशियो होता है ना मेरे दोस्तों। 70% आपका मेहनत है, 30% आपका लक है। दोनों चीज़ आपको कंबाइन होना चाहिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो जैसे होता है ना कि कॉलेज में अगर देते हैं तो 70% आपका मार्क्स मिलेगा, लेकिन 30% क्या प्रैक्टिकल हो गया आपका, या कॉलेज की ओर से मिलता है कुछ, या यूनिवर्सिटी की ओर से मिलेगा। बात समझे? तो 70% आपका मेहनत है, 30% ऊपर वाले देंगे आपको। 30% आपके हाथ में नहीं है, तो जो आपके हाथ में है एटलीस्ट उसकी भी तैयारी करें आप लोग अच्छे से। बात समझे मेरी बात को? 20/30 मिलेगा तब जाकर 100% होगा। अब 70% में भी अगर आप कोताही करेंगे तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाइयों। और ऐसे भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, भाइयों एवं बहनों दोनों के लिए, समझिए मेरी बात। तो यहाँ पर समझिएगा, अभी रक्षाबंधन आ ही रहा है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने साइड चेंज कर दिया और यहाँ पर जो -2 इधर क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा सेगमेंट यहाँ पर बन के रेडी हुआ और ये हमारा क्या बनेगा, आपका कॉन्सेप्ट बन गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहलाएगा। अब इस पर बेस्ट इसी पर क्वेश्चन ना चाहेंगे। अब आपको क्वेश्चन इसी पर बनना स्टार्ट होगा कि अगर a² + 1a² का मान अगर निकालना होगा तो वहां पर पहले +2 कर, फिर -2 करते थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, +2 करेंगे। जैसे हम लोग क्या देखें दोस्तों कि इफ a - 1/a का मान k है तो a² 1/a² का मान क्या होगा, तो k² + 2। इसके ठीक पीछे देख रहे होंगे आप, देखें यहाँ पर +2 है। यह a - 1/a का मान अगर हमारे पास जो भी है, आई डोंट नो, इसका मान जो भी है, इसी का मान को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, +2 करते हैं। तो सेम उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कॉन्सेप्ट ग्रुप में कि अगर हमारे पास a - 1/a का मान अगर k है तो a² + 1/a² का मान क्या बनेगा दोस्तों, k² + 2 बनेगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूँ, फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवा रहा ताकि आपको ये पता चले क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि a - 1/a का मान सपोज 2 है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो a² 1/a² का मान क्या आएगा, व्हाट। तो रूल क्या कहता है, k² + 2 करेंगे, k² + 2 करेंगे। तो k² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर + 2 कितना आ जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। यदि इफ a - 1/a का मान सपोज 3 ले लिया तो a² 1/a² का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 आएगा, हाँ या ना। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इफ a - 1/a का मान सपोज 7 ले लिया तो आप बताएंगे a² 1/a² का मान क्या आएगा मेरे साथियों, 7 का स्क्वायर 49 माइनस करेंगे क्या, वेरी गुड वेरी गुड। 7 का स्क्वायर 49 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए यही ना होगा, बहुत अच्छा। चलिए आप बताएंगे बबीता जी, इफ a - 1/a का स्क्वायर मान लीजिए 5 है, हम पूछते हैं आपसे क्या कि a² 1/a² का मान क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे आप, मेरे साथियों मेरी आवाज जब तक पहुंच पा रही होगी तो आप भी बना के रखें, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25 + 2 कितना आ जाएगा, 27। नहीं, चलिए वेरी गुड। इफ a - 1/a का मान सपोज मैंने लिया यहाँ पर आपका 23, तो a² 1/a² का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों, तो 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर करेंगे और +2 करेंगे, 29 और 2 31, 531। कोई समस्या, वेरी गुड। इफ a - 1/a का स्क्वायर 98 ले लिए, a² 1/a² का मान विनय कुमार क्या होगा, आप बोले 98 सर पूछते ही आप, देखो कैसे निकालते हैं हम लोग इसका स्क्वायर, हाँ वेरी गुड। 98 ये देखो ना होता है कि 98 जो मैं आपको बताऊंगी दिन क्लास में कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। 98 100 में कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04 और 2 कम है, 2 यहाँ घटा दो, 98 में घटा दो कितना 9604। इसे याद रखना, वैसा मैं आपको एक क्लास ऐसा लूंगा जो आपको बेसिक चीज होगा आपका। तो 9604 इसका बनेगा 98 का स्क्वायर और +2 करना है तो +2 करेंगे, तो 9604 + 2 मतलब कितना 9608 इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हाँ 4 और 2 6, सॉरी 4 और 2 6 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए
ये बबली के लिए इफ a माइनस 1/a का मान 99 ले लिया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या आएगा? बोलिए जल्दी बोलिए। अरे 99 का स्क्वायर आपको करना है, 99 का स्क्वायर माइनस 1 2 करना ना, +2 करते हैं हम लोग इसको दोस्तों। तो 99 के स्क्वायर में 100 में कितना कम है? 1, तो 1 का स्क्वायर 01 और 100 में ही घटा दो कितना? 99 में कितना घटाएंगे? 1, तो कितना जाएगा? 98 +2 यानी कि कितना? 2 है ना, 9803 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या कैसे बच्चों को हो रहा है क्या बाबू यहाँ पर? देख लो ध्यान से। तो ये जितना सारा सेगमेंट है सब के सब एक ही कॉन्स्टेंट बेस्ड है, a माइनस 1/a का अगर मान हमारे पास दिखाई दे रहा होगा, यह मान उसी पर बेस्ड मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए ये रूल पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, या इसका इन्वर्स देखते हैं, इसका उल्टा थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये था, चलिए। तो अब रही बात यहां पर ये सीखने के बाद, जैसे हमने देखा यहां पर क्या कि इफ a माइनस 1/a का मान, बातें नहीं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। देखो a माइनस 1/a का मान सपोज 3 दे दिया मैंने, ठीक है। तेरी मुस्कान कभी होठों से न छूटे, दुनिया में तुमसे कोई भी न रूठे। तेरी मुस्कान कभी होठों से न छूटे, दुनिया में तुमसे कोई भी न रूठे। मेहरबान हो खुदा तुम पे भी इतना कि आसमां की तारे भी तुम्हारी मर्जी से टूटे। दोस्तों ये शेर उन तमाम बच्चों के लिए डेडिकेट है जो बच्चे ऊपर ऊपर से हंसते हैं, है ना। अरे हंसना है तो अंदर से हंसो। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा शांतिपूर्वक जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो समझने का प्रयास करो, और इधर उधर बातें ना होनी चाहिए, समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में आपको समझाना पड़ता है आपकी आवाज़ में, आपके लफ्जों में। तो ये हमारा सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस नहीं, क्वेश्चन है। a माइनस 1/a का मान अगर 3 है तो मैंने आपसे कहा कि a स्क्वायर 1/a स्क्वायर का मान आपने तुरंत निकाला कि a स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 +2 11 कर दिया। ये नहीं कर दिया तुम लोग। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि इफ a माइनस 1/a का मान 3 है तो a टू द पावर 4 1/a टू द पावर 4 का मान क्या आएगा? तो आपको वही काम करना होगा कि इस चीज को क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायर करके आपको -2 करना पड़ेगा। +2 मत करना, क्या करना पड़ेगा? -2 करना। आई समझाता हूं आपको, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हमसे पूछ रहा है क्या कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये तो निकाल दिए, लेकिन पावर 4 पूछ रहा है, तो पावर 4 के लिए क्या करेंगे? इसी को स्क्वायर कर देंगे हम, इसी को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद आपको सारा का सारा फॉर्मूला निकल जाएगा क्या कि a टू द पावर 4 1/a टू द पावर 4 +2 होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हमें यह आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? a टू द पावर 4 1/a टू द पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यह समझिएगा कि हमारे पास यह जो मान दिखाई दे रहा है, ये वाला मान, यह कितना आया है? 11। तो 11 यहाँ पर रख सकता हूँ क्या? बोलो ना जी। यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, 11 में रख सकता हूँ, 11 के स्क्वायर -2 यानी 121 - 2 कितना? 119 इज द करेक्ट आंसर। अगर पावर 4 में पूछेगा तब। मुझे लगता है आप नहीं समझ पाए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले इसको नोट कर लेगा, अच्छे से नोट करते चलिएगा फटाफट।
हो गया सबका? चलिए यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि यदि f(x - 1/x) का मान 3 है तो आपने निकाला क्या दोस्तों कि x² 1/x² का मान 3 का स्क्वायर 9 + 2 मतलब 11 कर दिए होंगे। लेकिन हम आपसे ये पूछे कि x⁴ 1/4 का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना होगा, जो मान आया ना बाबू उसको स्क्वायर करके -2 करना, +2 मत कर देना। क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए इसका मान अगर मान लीजिए आया 11, तो 11 का स्क्वायर -2 यानी 121 - 2 कितना बनेगा 119। यही मैं बोलना चाह रहा था आपको, यही मैं आपको बोलना चाह रहा था। कोई समस्या किसी बच्चे को है? हाँ पावर 4 होगा यहाँ पर, देखो बच्ची पकड़ रही है, पावर 4 होगा ना, स्क्वायर नहीं पावर 4 होगा, दोनों का दोनों पावर 4 होगा। एक और लिखिएगा क्वेश्चंस, जैसे f(x - 1/x) का मान सपोज 3 ले लिया, आपसे मैं कहूंगा कि x⁴ 1/4 का मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे आप बच्चे? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, x² 1/x² निकालो इसका जल्दी से। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 2 11 ये हो जाएगा। अब ये निकालना है, यही क्वेश्चन हो गया सेम वाला क्वेश्चन ना। तो 11 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर -2 करेंगे, 121 - 2 कितना 119। कोई समस्या? चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जैसे f(x - 1/x) का मान 5 है, आपसे पूछूंगा x⁴ + 1/4 का मान ज्ञात करो। जल्दी से बनाइए। ये कैसे बनाएंगे बच्चे, पहले आपको इसका स्क्वायर निकालो आप इस प्रकार से। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, माइनस है तो +2 करना पड़ेगा, प्लस रहेगा तो क्या करना पड़ेगा -2। सब चीज बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर यहाँ माइनस दिया है तो प्लस कीजिएगा, अगर प्लस दिया है तो माइनस करेंगे, क्योंकि -2 भी होगा ना यह, तो -2 इधर देगा +2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे लाना है वैल्यू, कैसे लाएंगे यहाँ दोस्तों, इसी को स्क्वायर करो। तो 27 का स्क्वायर और यहाँ +2 के -2, +2 के -2, वेरी गुड। देखो बच्चे अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं ना, आप यहाँ ही समझ लो, छोड़ो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं +2 के -2 करो, कैसे समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप यहाँ ही स्क्वायर कर लो, इसी को स्क्वायर कर लो। ये स्क्वायर करोगे तो x⁴ 1/4 और यहाँ पर +2x², यही ना बनेगा मेरे दोस्तों। इसका स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 729 बनेगा। यह से यह जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा x⁴ और 1/4 = 729 - 2 मतलब 700 आंसर। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, +2 का -2 करना पड़ा, वही चीज यहाँ पर था आपका 729 - 2 मतलब 727। ठीक है, कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस क्या दिया रहेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसी में ऐसे दिया रहेगा f(x⁴ + 1/4 = 119 दिखाई दे रहा है, तो पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड x - 1/x का मान क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट पूछ देगा आपसे। ठीक है बाबू, ये इस प्रकार से दिया रहेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, x⁴ + 1/4 = 119। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या, किसे हमें वर्ग रूप में कन्वर्ट करना है, तो +2 करना होगा, -2 करना होगा। 119 में 2 जोड़ेंगे तो 121 बनेगा, तो 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 117 बनेगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा उसका। तो हम यहाँ पर +2 करेंगे और यहाँ भी आपका +2 करेंगे। तो जैसे +2 करेंगे तो बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर बन जाएगा 11 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यह 121 बनेगा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ से स्क्वायर चला गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो मान आया बनकर वह दोस्तों क्या आया, x + 1/x = 11 आया। कुछ बोलिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर है तो, 11 आया। हमें निकालना क्या था मेरे साथियों, हमें निकालना था x - 1/x का मान निकालना था, x - 1/x का मान निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो अब एक बात बताओ,
यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना आपका, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा आपका, ये और ये स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर में, तो मतलब यहाँ भी स्क्वायर रहेगा और यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये छूट गया था स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। अब आप बताइएगा कि 11 में 2 जोड़े कि 2 घटाएं? तब ना बस कोशिश ये करना है कि कैसे स्क्वायर फॉर्म में तोड़े इसको, तो 2 घटाना पड़ेगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पे घटा दिए हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 11 माइनस 2 मतलब 9 अर्थात 3 का होल स्क्वायर, ये और ये चला जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 1/x का मान क्या आ जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। फटाफट रफ करते चलिएगा जल्दी से। कोई समस्या किसी बच्चे को है? लेकिन आप एग्जाम में इतना नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, एग्जाम में आपको शॉर्ट में बताता हूं आपको। एग्जाम में शॉर्ट में क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर इफ x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 का मान, सपोज हमारे पास क्या दिया था बाबू, 119 दिखाई दे रहा था, हमसे पूछा था x माइनस 1/x का मान कैसे निकालेंगे। तो ये मन में सोचेंगे कि अगर मैं 2 जोड़ा तो 121, मतलब हमारे पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान 11 आ गया, मन में सोच लिया मैंने। और जैसे 2 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ भी 2 घटाना पड़ेगा, तो यह x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा? 3। कोशिश ये करना है कि कम से कम लिखना पड़े, और ये तभी डेवलप हो पाएगा जब आप उस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे जबरदस्त। कोई डाउट किसी बच्चे को? जैसे मैं एक क्वेश्चन और देके देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जैसे इफ x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 47 है। ये 47 है। मैंने पूछा आपसे क्या कि x माइनस 1/x का मान निकालो। जी आप कितना आएगा? ऐसे समझते हैं। अब यहां पर समझिएगा, x टू द पावर 4 और यहां भी x टू द पावर 4 है, मैंने यहां भी 2 ऐड किया और यहां भी 2 ऐड करेंगे, ठीक है बाबू। तो ये x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान क्या आएगा मेरे दोस्तों? 7 का स्क्वायर आएगा, यह और यह चला जाएगा, हाँ या ना? अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर और यह क्या बनेगा आपका 7, ठीक है दोस्तों। हमें निकालना क्या है? माइनस में, माइनस में निकालना है ना, तो माइनस करेंगे तो माइनस यहां भी 2 करेंगे और माइनस 2 यहां भी करेंगे, बोलिए हाँ है ना? बच्चों मालूम क्या कर दिया है? 7 में 2 जोड़ दिया है, तो वह x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? माइनस में निकालना है, माइनस में निकालना है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? माइनस करना होगा। यह माइनस मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यह 7 माइनस 2 मतलब 5 आएगा, मतलब यहां से अगर रूट हटेगा ये वाला रूट, तो क्या मैं यह कह सकता हूं, इसलिए x माइनस 1/x का मान √5। ये प्लस माइनस ले सकते हो आप, समझे मेरी बात? तो ये मत सोचना कि 7 और 2 9 मतलब 3, डायरेक्ट मन में सोच के मार दिया, ठीक है। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दोस्तों ध्यान रखो। तो यह सेगमेंट हम लोग एक बार मैं आपको रिकॉल करता हूं, नोट कर लीजिएगा। यह तो मैं आज की वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट को कवर किया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट दोस्तों इसका। यानी इसमें मैंने आपको डिस्कस किया है, इफ a प्लस 1/a का मान k है तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 होगा। अगर यह हमारे लिए b बनेगा तो उस प्रकार से a टू द पावर 4 1/a टू द पावर 4 का मान क्या बनेगा? तो b स्क्वायर माइनस 2। ये मैंने आपको डिस्कस किया है, हाँ या ना? इसका ठीक इसका इन्वर्स भी करवा दिया आपको। अगर यह चीज दिया रहेगा तो मैं यहाँ पे लाना पड़ेगा, अगर यह दिया है तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ अपने आप को। दूसरा मैंने क्या देखा दोस्तों कि इफ a माइनस 1/a का मान अगर k है, अगर यह k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? तो k स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, हाँ या ना? ये बनेंगे। अगर ये हमारा मान लीजिए b है तो उस केस में हमारे पास a टू द पावर 4 1/a टू द पावर 4 का मान क्या बनेगा दोस्तों? ये 4 है पावर, यह पावर 4 है, तो b स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, सॉरी b स्क्वायर माइनस 2, दोनों में सही रहेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। नोट कर लीजिएगा, a माइनस 1/a का मान k है
तो ए स्क्वायर 1/a² का मान k स्क्वायर प्लस 2। ध्यान रखिएगा माइनस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ पर अगर आपका प्लस है, यहाँ पर क्या किए हम लोग, माइनस किए। बाकी ये दोनों में सेम रहेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो +2 आएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 ही होगा, और ये b है तो b² -2 बनेगा। तो मैंने ये दो कॉन्सेप्ट को कवर किया मेरे साथियों, और मैं अगली वीडियो में इसी पर बेस्ड और भी आगे प्रश्न यानी और आगे कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो पाएगा, अगर आप चाहते हैं शुरू से अंत तक समझना अलजेब्रा को अच्छे से, तो अगली वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये हमारा सेशन यहाँ पर दोस्तों एंड होता है, और आज मैंने प्रयास किया बेसिक समझाने का, और इस पर बेस्ड और भी क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, बेसिक प्रश्न जो आपको जेएसएससी में इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं पूछेगा। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, 2-4-5 वीडियो अगर जाएगा, अगर अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो, तो इससे ज़्यादा आपको अलजेब्रा में कहीं से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रहेगा इसी पर बेस्ड आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम करना चाहूँगा दोस्तों, और मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको रूट पर बेस्ड होता प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा, और वहाँ पर आपको रूट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे डिस्कस होगा इसी सेक्शन में दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।